हेलो दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब में परिवर्तन। हम लोगों ने अपना जो पिछला लेक्चर 3 था उसका लास्ट टॉपिक में पढ़े थे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, और उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्रतिबिंब में परिवर्तन। तो चलिए हम लोग प्रतिबिंब में परिवर्तन को अध्ययन करते हैं कि ये परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, प्रतिबिंब में जो परिवर्तन है ये कितने प्रकार के हैं, तो मुख्य रूप से ये 2 हैं। यानी कि अब मुख्य कहने से मतलब ना है, ये हम 2 ही समझने वाले हैं। तो प्रतिबिंब में परिवर्तन में एक का नाम क्या है, विपरिवर्तन, और दूसरा का नाम क्या है, पार्श्व विपरिवर्तन। अभी तक हम ये जानते थे कि एक वस्तु का कहीं इमेज देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, या जल में भी वस्तु का इमेज बनता है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि जब इस कोई दर्पण है आईना, और उसमें इस वस्तु को देख रहे हैं तो लगता है कि सेम वही दिख रहा है। घर पर जो हमारा आईना है उसमें अगर इस मार्कर को ले जाकर देखेंगे तो लगता है कि सेम दिखता है, लेकिन एक साइंटिस्ट नियम से देखा जाए तो इसमें कुछ बदलाव जरूर होता है। अब वो क्या बदलाव होता है, वही यहाँ पर मेरा टॉपिक बना है, क्या, प्रतिबिंब में परिवर्तन। यानी कि एक वस्तु है उसके प्रतिबिंब में क्या परिवर्तन होता है। तो 2 तरह के परिवर्तन हो सकते हैं। एक का नाम मेरा क्या है, विपरिवर्तन, और एक का नाम है पार्श्व विपरिवर्तन। इसको अगर हम अंग्रेजी में बोलें तो इन्वर्सन बोलते हैं, और इसको लेटरल इन्वर्सन। अब इसमें से हम बारी बारी से स्टडी करेंगे। तो ये पहला वाला हमारा क्या, स्टार्ट करते हैं, विपरिवर्तन क्या है, ठीक है। तो चलिए हेडिंग डाला जाए, विपरिवर्तन क्या होता है। इसको थोड़ा डिलीट कर देते हैं ताकि चीज़ों को समझने में आसानी रहे। तो अब हमारा प्रश्न बन गया कि भाई विपरिवर्तन क्या है, तो इसको समझा जाए। इसमें होता क्या है कि एक वस्तु है और इसका इमेज जब बनेगा सामने, तो वो वस्तु का इमेज क्या होगा कि ये उल्टा बन जाएगा ऐसे। मतलब कि ये वस्तु है, ठीक, इसको इस तरह से दर्शा दीजिए। मान लीजिए वस्तु है, इसका ऊपरी सिरा ए है और निचली सिरा बी है। जब ये वस्तु का हम इमेज देखेंगे, जब इसका कहीं प्रतिबिंब देखेंगे तो प्रतिबिंब कैसे बन जाएगा, इसका उल्टा बन जाएगा इस तरह से। यानी कि ये हमारा आ जाएगा, मतलब ये वस्तु का इस तरह देखे तो उल्टा हो गया। ऊपरी सिरा, इसका सिरा कह रहे हैं, सॉरी, जो ऊपरी सिरा है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे के तरफ, यहाँ पर आ गया है, और ये कहाँ चला गया है, यहाँ पर। यानी हम इसमें और इसमें क्या अंतर देख रहे हैं, ये मेरा है क्या, ये तो वस्तु है, ठीक, और ये वस्तु का क्या बना हुआ है, प्रतिबिंब बना हुआ है, ये प्रतिबिंब है। तो अब बताइए कि यहाँ से हमको क्या सीख मिल रहा है कि एक वस्तु का ऊपरी भाग उसके प्रतिबिंब के क्या, निचली भाग में दिखाई देगा, और इसका जो निचला हिस्सा है वो प्रतिबिंब में कहाँ दिखाई देगा, ऊपर। तो हम यहाँ से एक डिफिनेशन इसका तैयार कर लेंगे कि जब एक वस्तु का ऊपरी भाग इमेज में निचली भाग में दिखाई देता है तथा इसका निचली भाग ऊपरी भाग में दिखाई देता है, तो उसे क्या कहते हैं, विपरिवर्तन कहते हैं। एक बार और चीज़ों को समझिए। जब एक वस्तु का ऊपरी भाग का प्रतिबिंब निचली भाग में तथा निचली भाग का प्रतिबिंब ऊपरी भाग में बनता है, तो इस प्रकार के परिवर्तन विपरिवर्तन कहलाएंगे। इसमें होता क्या है कि इसमें ये वस्तु जो है ये अपने अक्ष के, मान लीजिए कि इस वस्तु का अपना एक अक्ष है, इस तरह से ये अक्ष है, तो ये क्या कर रहा है कि ये अपने अक्ष के 180 डिग्री के एंगल पे घूम जा रहा है। अगर इस तरह से देखें, अब इसका इमेज के पास ले जाते हैं तो ये हो क्या रहा है कि ऐसे ऐसे घूमते 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 इस तरह से। तो इस तरह से होने में कितना डिग्री का एंगल का बदलाव आया, तो इस तरह से होने में देखा जाए तो एंगल कितना डिग्री का जा रहा है घूमने में। इसको थोड़ा सा घूमने के लिए इस तरह का कर दीजिए, कोई घूमने के लिए, तो ये कितना डिग्री के एंगल पर घूम गया, तो 180 डिग्री के एंगल पर घूम गया। कहा जाए कि ये वस्तु यहाँ उल्टा इमेज बनाने के लिए क डिग्री के एंगल पर घूमी हुई है, तो 180 डिग्री के एंगल पर। इस प्रकार से हमारा विपरिवर्तन क्या हुआ, समाप्त हुआ। क्या इसमें चीज़ों को समझने में दिक्कत है? डिफाइन कैसे करेंगे कि जब एक वस्तु का
ऊपरी भाग का प्रतिबिंब निचली भाग में तथा निचली भाग का प्रतिबिंब ऊपरी भाग में बनता है तो इस प्रकार के परिवर्तन विपरिवर्तन कहलाते हैं। अब ये विपरिवर्तन कहाँ देखने को मिलेंगे? तो पानी वानी में अगर देखा जाए तो वहाँ पर देखने को मिलेगा, उसमें वस्तु का इमेज उल्टा टाइप के बनता है। तो आइए अब हम चलने वाले हैं किसको पढ़ते हैं अब? पार्श्व विपरिवर्तन को। तो हेडिंग डाला जाए, इसको आप नोट कर लीजिए चीज़ों को। इसमें वस्तु कड़ी के एंगल पे घूम जाएगी तो 180 डिग्री के दाएं बाएं घूमेगी या ऊपर नीचे घूमेगी। एक बात का ख्याल रखिए कि ये वस्तु हमेशा ऊपर नीचे की तरफ घूमेगी, इसका ये वाला सिरा से कोई मतलब नहीं है दाएं बाएं से। कहेंगे सर इसका मतलब क्या? ऐसे मान लीजिए कि इस तरह से ये है, ए है, हाँ ए मतलब है लेटर ए है, तो इसको हम देखेंगे ऐसे उल्टा हो जाए, ऐसे हो गया, ठीक। तो अब हम ये मत समझिए कि इधर का हिस्सा जो दायां वाला हिस्सा है उधर चला गया या बायां वाला हिस्सा इधर आ गया, इससे हमको मतलब नहीं है। हमारा मेन मकसद देखना यह है कि इसका निचला सिरा ऊपर है और इसका ऊपर वाला सिरा नीचे है, तब जाके ये मेरा भी परिवर्तन होगा। अब दाएं बाएं देखेंगे तो फिर वो अलग पढ़ाई में चला जाएगा, जो कि अगला हम पढ़ने वाले हैं। तो इसको मिटाते हैं और अगला स्टार्ट किया जाए। तो उसका नाम क्या है अगला जो प्रतिबिंब परिवर्तन है? बोलिए। तो उसका अगला नाम है पार्श्व विपरिवर्तन। देखिए पार्श्व विपरिवर्तन क्या होता है। पार्श्व विपरिवर्तन अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? लेटरल इनवर्स बोलते हैं। चलिए लेटरल इनवर्स देखते हैं कि ये क्या होता है। इसमें क्या है कि एक वस्तु है, इसका प्रतिबिंब जब बनेगा तो इसका दायां भाग, अब इस तरह से तो हम नहीं समझ पाएंगे, एक वस्तु चलिए ना बना देते हैं। मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, ये लेटर ले लीजिए क्योंकि इसका नाम है लेटरल इनवर्स, लेटर इन्वर्सन, तो लेटर ही ले लेते हैं। अब ये लेटर है, इस लेटर का इधर का मान लीजिए, एक लेटर में जो दायां भाग होता है इधर से होता है, अब बायां भाग इधर से, ठीक है। तो इधर वाला जो हमारा भाग है इसका नाम क्या है? दायां भाग है, और इधर वाला जो भाग है वो क्या है? बायां भाग है, ठीक है। अब होगा क्या, ये वस्तु है मान लीजिए, जब इसका इमेज बनेगा, जब इसका इमेज बनेगा तो इमेज इस तरह से बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा। अब ये क्या बन रहा है? बड़ा अजीब सा लग रहा है। ये क्या है? प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। अब बताइए कि यहाँ इससे और इसे देखने से हमको क्या सीख मिला? ये हमको लग रहा है कि ऐसे पलट गई। अब ऊपर देखिए, एक बात ख्याल रखिए, इसका ऊपर वाला सिरा ऊपर ही है, नीचे वाला सिरा नीचे ही है, तो यहाँ पर ऊपर नीचे से तो कोई हमको मतलब नहीं रहा। अब यहाँ पर बदला है कि नहीं बदला है? कुछ ना कुछ जरूर बदला है, लेकिन एक चीज देखिए क्या बदल रहा है, इधर बायां वाला कहाँ चला गया? इधर, अगर इधर लिखें तो इधर क्या आ गया है? बायां आ गया है, और फिर इधर क्या आ गया है? इधर देखे तो दायां आ चुका है। तो अब बताइए कि यहाँ से यहाँ जाने में क्या क्या बदलाव हुआ? तो जब एक वस्तु का बायां भाग कहाँ बन जाए? उधर दायां भाग के तरफ, और इसका दायां भाग कहाँ आ जाए? बायां भाग की तरफ। तो इस तरह से जब वस्तु में परिवर्तन होगा तो क्या बोलेंगे? पार्श्व परिवर्तन। अब डिफिनेशन थोड़ा अच्छे ढंग से बनाएं कि जब एक वस्तु का बायां भाग दायां में दिखता है तथा दायां भाग बायां में दिखता है, तो इस प्रकार के वस्तु में जो परिवर्तन होता है उसे पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। अब ये घटनाएं कहाँ देखने को मिलती है? तो ये घटनाएं जो हमारा समतल दर्पण होता है, जो घर पर हम अपना आईना में चेहरा देखते हैं, उसमें ये पार्श्व विपरिवर्तन पाया जाता है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप करेंगे क्या? घर पर आईना होगा तो अपने हाथ पर कोई लेटर लिख लेंगे, ठीक है। कोई लेटर मतलब ABCD का। अब देखिए कुछ कुछ ऐसे लेटर हैं कि सब नहीं बदलते हैं। अगर कोई जाके कहे कि सर हम ओ देख रहे थे, वो तो जस के तौर से सर दिख रहा था। तो ऐसा बात ना है, बहुत से ऐसे ABCD में लेटर हैं
कि उनका जाके इमेज में देखेंगे तो वैसे ही दिखेगा। इसमें तो भैया बयां दे का बुझा नहीं रहा है। कोई बढ़िया लेटर ले लीजिएगा, जैसे चलिए इस तरह के ले लीजिए, के ले लीजिए, के। और चलिए आते हैं इसको देखने कहाँ, एक आईना के अंदर। तो पहले इस वाले को आप नोट कर लीजिएगा ना, थोड़ा सा इधर चीज़ों को लिखते हैं। तो मान लीजिए कि ये मेरा क्या है, एक दर्पण है, इस तरह के दर्पण है। सॉरी, इधर पेंट करते हैं पीछे, इधर ये पेंट है, ठीक। दर्पण हमारा घरेलू दर्पण है, आईना वाला। अब जब इस वस्तु को इस आईना के अंदर देखेंगे तो इसमें होगा क्या, इसमें पलट गया होगा। ये जो है इसका इमेज किधर बन गया, ऐसे बना होगा, इस तरह से, ऐसे। लेकिन अब एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो दर्पण ही काल्पनिक इमेज बनाता है, इसकी पढ़ाई हम आगे करेंगे तो समझने खातिर इसे लिख दिए हैं। चलिए डॉट डॉट कर देते हैं काल्पनिक इमेज में, ऐसे। तो इसमें क्या हो रहा है, इस वाले में देख रहे हैं तो ये वस्तु है और इसका ये क्या बना है, इमेज। लेकिन क्या ये बदलाव हुआ है, ऊपर नीचे का बदलाव हुआ है कि दायां बायां का, ये पहले बताइए। तो इमेज में देखने से तो लग रहा है कि ऊपर नीचे तो सेम है, ये भी ऊपर ये भी ऊपर, लेकिन इधर इसका जो मुंह के था खुला हुआ होने चला गया है। तो इस तरह से हमको देखा जाए कि ये पार्श्व विपरिवर्तन जो होता है समतल दर्पण में या दर्पण में पाया जाता है, ठीक है। और वे जो है विपरिवर्तन वो दर्पण में होता है, लेकिन उसके लिए भाई अलग अलग दर्पण है, अवतल दर्पण में देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये प्रतिबिंब में परिवर्तन क्या हो चुके हैं, समाप्त हो गए। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगर इसमें कहीं आपको कन्फ्यूजन है तो भाई आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको यहाँ नहीं समझ में आया। देखिए, जब भी आप ऑनलाइन पढ़ाई करने बैठे तो आप अपने साथ कॉपी किताब जो कुछ भी है लेकर बैठिए। मेन कॉपी कलम तो होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग खाली देखने से नहीं होता है, देख कर सुन कर लिखेंगे तो वो बातें हमारे ज़्यादा दिन तक रहेंगी। नहीं तो अभी आप सुने और कुछ दिन के बाद भुला जाएंगे, तो फिर आपका यहाँ पर क्या देखने में आपका जो टाइम लगा, जो आपका खर्च लगा, रुपया का जो भी MB खर्च हुआ, तो भाई उसका तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तो इसीलिए आप चाहिए कि हम अपना खर्च को साथ साथ अपना संसाधनों का भी क्या करें, उपयोग करें, ठीक है। तो अपना अगला टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो अब हम लोग जो अपना अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम दर्पण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दर्पण क्या होता है, ठीक है। स्टार्ट किया जाए। दर्पण नाम तो जरूर कहीं ना कहीं सुने होंगे, हाँ, घरेलू तौर पर दर्पण का नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन आईना तो जरूर लोग सुने होंगे। नहीं, हर रोज कहीं ना कहीं अपना हम फेस देखने के लिए प्रयोग करते ही हैं, लेकिन फिजिक्स में इसको दर्पण कहते हैं भाई, और अंग्रेजी में इसको मिरर कहा जाता है, मिरर। तो आज का हमारा टॉपिक का नाम बताइए क्या है, दर्पण, यानी इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मिरर। तो दर्पण क्या है, दर्पण ये है कैसा, होता कैसा है भाई। तो रुकिए एक मिनट, हम दर्पण दिखा रहे हैं कि होता कैसा है। तो देखिए, ये हमारा दर्पण है, ठीक है। अब कहेंगे सर ये तो देखबे किए हैं, देखे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग को पढ़ना है भाई। ये नहीं कि हम किसी चीज को समझ गए, समझने का मतलब उस पर टाइम देना होता है कि ये है क्या। तो देखिए, ये देखा जाए तो एक प्रकार का चिकना है, ये एक प्रकार क्या है, चिकना है, और चमक भी रहा है। अगर देखें तो प्रकाश के लिए चमक भी रहा है, नहीं ये लाइटिंग में रहा है, लगाए हैं। तो इसका डिफिनेशन हम कैसे देंगे कि वह चिकनी, एक तरह से चिकनी है, वह चिकनी और चमकीली सतह, क्योंकि इसका सतह भाई चमकता है। आप बचपना में हम लोग क्या करते थे कि सूर्य के प्रकाश में इसको लेके किसी को चेहरा पर चमकाते थे, या कोई छोटा बच्चा तो कहते थे पकड़ो जी इसको पकड़ो, ये वाला प्रकाश वाले को, उसको रिफ्लेक्शन करते थे। तो इसका डिफिनेशन दर्पण कैसे देंगे कि वह चिकनी और चमकीली सतह जो एक नियमानुसार प्रकाश को परावर्तित कर दे, मतलब यहाँ से प्रकाश आए और इस पर से टकरा के चले जाए एक नियम के अनुसार, तब जाके इसको हम क्या बोलेंगे, दर्पण बोलेंगे। डिफिनेशन कैसे दिया जाए कि वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमानुसार प्रकाश को क्या कर दे, परावर्तित कर दे,
और इसका एक भाग पेंट भी हो, और इस दर्पण के पीछे अगर हम देखेंगे इसको निकाल कर, अब कहेंगे सर निकालिए ना, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, प्लस में हो सकता है टूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। समझ लीजिए घर पे होगा तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा, अब बड़ा आईना के नहीं कहेंगे, छोटा कोई अगर आईना होगा तो आप उसमें कारीगिरी अपना कर सकते हैं। पीछे देखेंगे ना तो इसका पेंट किया गया रहता है, तो हम इस डिफिनेशन में ही ऐड कर लेंगे कि वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमानुसार क्या कर दे, प्रकाश को परावर्तित कर दे, जिसका एक भाग पेंट किया गया हो। पेंट को हम लोग बोल रहे हैं लेकिन हिंदी में लिखता है ना रजित, लिखा रहता है रजित किया गया। अब रजित वर्ड कब प्रयोग करेंगे, जब कोई चांदी वांदी का सतह से पेंट किया गया हो, सिल्वरेड किया गया हो, इसके पीछे जो है ना चांदी की तरह एक सतह से पेंट किया जाता है, इतना जबरदस्त रहता है। तो दर्पण का पिछला भाग क्या किया गया रहता है, पेंट किया गया रहता है, रजित किया गया रहता है। ठीक है, तो डिफिनेशन समझ गए। लेकिन अब ये जो दर्पण दिख रहा है, क्या दुनिया के सभी दर्पण ऐसे ही होते हैं कि अलग अलग होते होंगे, बताइए भाई। तो दुनिया के जितने भी दर्पण हैं कहीं ना कहीं वो अपना अलग अलग प्रकार के होते होंगे, एक जैसे तो होंगे नहीं। तो हमारा अगला जो चीज़ है दर्पण के प्रकार के तरफ चलने वाले हैं। हम अगला अपना जो टॉपिक बना रहे हैं, क्या दर्पण भाई कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई दर्पण के प्रकार कितने होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो आप बना सकते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। हम इसको लिख दे रहे हैं, दर्पण के प्रकार। दर्पण के क्या पढ़ने वाले हैं, प्रकार पढ़ने वाले हैं। अंग्रेजी में हमें लिखना चाहिए क्या, टाइप्स, टाइप्स ऑफ, बोलिए मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर, दर्पण के प्रकार। अब जो हमारा दर्पण होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। हमारा अगर उसको अच्छे से अध्ययन हम करें तो दर्पण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होंगे। कहीं कहीं हमको ये देखने को मिलता है कि दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, कोई कहता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो मान लिए कि वो किस आधार पे कह रहे हैं वो जाने, लेकिन हम लोग यहाँ जो दर्पण पढ़ने वाले हैं वो दर्पण कितने प्रकार के पढ़ेंगे, 3 प्रकार के। तो कौन कौन वो दर्पण है लिख लिया जाए। एक का हमारा जो नाम है उसका नाम है समतल दर्पण। एक का हमारा नाम क्या है बोलिए तो, समतल दर्पण। इसको इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, प्लेन, प्लेन मिरर, ये कोमा दे दिए हैं समझिएगा। और दूसरा का नाम जो है हमारा क्या है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। कैसा दर्पण, बोलिए तो जी, गोलीय दर्पण, बोलिए गोलीय ना, बड़ा अच्छा लग रहा है वो तो वर्ड। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर, कुमा दे देकर लिख रहे हैं सब में, ठीक है। एक का नाम क्या है, समतल दर्पण, एक का नाम क्या है, गोलीय दर्पण, और एक तीसरा जो लिखने वाले हैं उसका नाम है परवलयिक दर्पण, परवलयिक, परवलयिक। कैसे लिख रहे हैं भैया, ऐसे क्या, हाँ ऐसे ही लिखा जाता होगा, जाता होगा क्या, मैंने हमको नहीं पता है क्या। परवलयिक दर्पण, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पाराबोलिक। क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिख दे, क्या वहाँ हो सकता है दिखे या ना दिखे, चलिए ना लिख देते हैं, हमको तो लग रहा है दिखेगा। पाराबोलिक, नीचे ज़्यादा झुकना पड़ जा रहा है, यहाँ लिख देते हैं पाराबोलिक। क्या बोलिक जी, पाराबोलिक। कौन बोलिक, पाराबोलिक मिरर। तो दर्पण कितने प्रकार के होंगे बताइए। दर्पण 3 प्रकार के हमारे हैं। एक का नाम क्या है, समतल दर्पण, एक का नाम क्या है, गोलीय दर्पण, और एक का नाम क्या है, परवलयिक दर्पण। समझ पाए चीज़ों को। अब हम इनको क्या करेंगे, बारी बारी से स्टडी करेंगे कि भाई समतल दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है, और परवलयिक दर्पण क्या होते हैं। तो स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट समतल दर्पण शुरू करें। तो चलिए हेडिंग डालते हैं समतल दर्पण कि ये क्या है, मिटाते हैं इसको, लिख लीजिएगा इसको, चीज़ों को सही ढंग से।
सबको मिटा देते हैं और एक के साथ हेडिंग डाल देते हैं ना, बारी बारी से। तो क्या पढ़ने वाले हैं? समतल दर्पण। समतल दर्पण, चलिए देखिए समझा जाए। समतल दर्पण, अब यही जो हम आईना दिखा रहे थे यहीं पर रखे हुए हैं, ये जो है हमारा, ये हमारा क्या है? एक समतल दर्पण है। क्योंकि इसका जो सतह है कहीं भैया उबड़ खाबड़ नहीं है, एकदम सेम है, प्लेन है, इसीलिए इसका नाम है प्लेन मिरर। तो अब देखना क्या है कि इसका डिफिनेशन कैसे देंगे। हम लोग पीछे कहीं ना कहीं लेक्चर अपना पढ़े होंगे 1 में, तो उसमें हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा था। तो देखिए प्रकाश के बारे में पढ़ा था, प्रकाश में देखे थे कि एक परावर्तन का गुण हमारा है। अब आइए थोड़ा सा समझते हैं, ये परावर्तन जब हो रहा था तो हमको क्या क्या सीखना था। ये होता क्या कि जो दर्पण हम बना रहे हैं, ये समझिए कि मेरा क्या है? दर्पण है, समतल दर्पण है। इसका ऐसे चित्र बनता है, चित्र बनाने की बात आएगा तब। इसके 2 सतह हैं। डिफिनेशन अभी हम नहीं दे रहे हैं, अभी इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि क्या होता है। इस दर्पण में देखेंगे, निकाल देखा है, अरे बड़ा मुश्किल काम है, हल्का निकल गया है। चलिए ना हाथने पे देखते हैं, फूटे मत। ये जो सतह है, इधर से ही प्रकाश का हो सकता है, रिफ्लेक्ट हो सकता है। इसके पिछले जो सतह है उसे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि भाई वो पेंट कर दिया गया है, उस पर अच्छा से रिफ्लेक्ट होगा नहीं। तब देखिए जिस पर से किरण रिफ्लेक्ट हो जाता है प्रकाश, उसको बोलते हैं परावर्तक सतह। यानी कि इस दर्पण को बना दिए, इसका संकेत दे दीजिए M, बड़ा M मतलब मिरर। इसका जो सामने वाला सतह है वो क्या है? परावर्तक सतह कहते हैं। अब पीछे वाला जो सतह है इसका नाम क्या दे देंगे भैया? ये तो भैया पेंट वाला है, इसका नाम मत दीजिए, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। तो क्या बोलेंगे? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, मतलब एकदम प्लेन हो, ठीक है। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? प्लेन हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। एक बार और, कैसा दर्पण जी? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह यानी इधर वाला क्या हो? एकदम प्लेन समतल हो। वो कहेंगे सर हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के बोल रहे हैं ना, कंफ्यूजन हो जा रहा है, एक ही बोलिए। तो लिख लीजिए, लिखना है, अगर नोट कर रहे हैं तो लिखिए, बोल देते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। समझ गए? इसका चित्र इस तरह से बना लीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, ये कैसा परावर्तक सतह है भैया? तो प्लेन है एकदम मस्त। आई पीछे वाला जो भाग है इसका क्या है? रंगा हुआ है, ठीक है। तो समतल दर्पण का हमारा क्या हो चुका है? डिफिनेशन पढ़ लिए। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, देखिए अब हम समतल दर्पण के बाद गोलीय में नहीं जाएंगे। समतल दर्पण से रिलेटेड जो भी हमको नॉलेज ग्रहण करना है उसको यहीं पर क्या कर लेते हैं? पढ़ लेते हैं, ताकि अच्छा रहेगा, नोट्स भी बनेगा, तो एक साथ सीरियल में रहेगा। अब हम लोग जो अगला पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे समतल दर्पण का। समतल दर्पण क्या कह रहे हैं? समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का जो इमेज बनता है, उसमें क्या उसका गुण है। यानी क्वेश्चन अगर बनाने की बात कहें तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं पढ़नी है। क्या पढ़नी है हमें? समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं पढ़नी है। स्टार्ट किया जाए, उसको हेडिंग डालिए, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। बोल रहे हैं समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं
चलिए अब हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं क्या है हमारा समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो भैया जो समतल दर्पण में विशेषताएं हैं वो एक से ज़्यादा हैं, क्योंकि एक तो है नहीं, तो हम लिख सकते हैं समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्न है या निम्नलिखित हैं। तो नंबर वाइज कर करके हम पढ़ेंगे कि क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसको हम सोच रहे हैं मिटा कर और एक समतल दर्पण बनाएं, वहाँ से हमें सीखना है चीज़ों को। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, हेडिंग आप लोग डाल लिए होंगे, ठीक है। चलिए इधर समझते हैं भाई। देखिए मेहनत में एकदम लग जाइए, क्योंकि हमारा एग्जाम में अगर अच्छा स्कोर करना है तो कहीं ना कहीं वर्क तो करना पड़ेगा। आज देखिए बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं कि पढ़ रहे हैं, पढ़ने का काम तो सब कर रहा है, लेकिन जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता, वो उसी काम को अलग ढंग से करता है। ये कोई ना कोई एक महान व्यक्ति ही बोले हैं कि जीतने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना है कि वो दुनिया जहान से अलग काम लेके आते हैं। हम वो पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहा है क्लासे में, लेकिन वो अलग कर देता है और हम वैसे के ऐसे रह जाते हैं। तो यही बात कहा गया कि जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता, उसी काम को अलग अलग तरीके से करता है, इसीलिए वो आगे बढ़ जाता है और हम जस के तस हो जाते हैं। तो इसीलिए पहला हमारा काम हो, तरीका जरूरी है, हमारा टेक्निक कैसा है ये ध्यान देना है। कुछ लोग शरीर से खूब मेहनत करें सर, खूब पढ़ते हैं, भर भर दिन पढ़ते हैं, लेके किताब ऐसे पढ़ रहे हैं, तब तो गए काम से। आप टप करने वाला 4-5 घंटा पढ़ के भी टप ला देता है, और नहीं तो फिर पढ़ते रहिए ना 8 घंटा 10 घंटा, कुछ होने वाला नहीं है। मेन चाहिए स्मार्ट तरीका से। आधुनिक दुनिया स्मार्ट की तरीका में आ चुकी है, लेजी तरीका में नहीं आ रही है। तो ये वही दुनिया है जिसको लोग क्या करते हैं, रेस बना दिए हैं। अगर आप रेस में थोड़ा भी इंतजार करेंगे तो लोग आपको ढकेल कर आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इंतजार मत करिए, काम पर लग जाइए। तो आइए शुरू करते हैं चीज़ों को। ये मेरा क्या है, दर्पण है, नाम इसका क्या है, समतल दर्पण। इसका नाम रख देते हैं यहाँ पर समतल दर्पण। चलिए हो गया। चलिए इसके सामने क्या करते हैं कि एक वस्तु को रखते हैं, वस्तु का नाम ए और बी, ये मेरा वस्तु है, ये वस्तु हो गया। इस वस्तु का इसके अंदर हम इमेज देखेंगे ऐसे ही। चलिए ये वाला, ये वस्तु हमारा, ये दर्पण है इसके सामने ऐसे, और इसमें हम क्या देखने जा रहे हैं, वस्तु का इमेज देखने जा रहे हैं। तो जब इसमें देख रहे हैं तो भाई इसका इमेज इसके अंदर कैसे बन रहा है, यह तो विशेषता बताना है कि इमेज कैसा बना रहा है। जब इसमें देखेंगे तो इसमें है क्या कि इसमें इमेज पहला तो ये कि काल्पनिक बनता है। इसमें इमेज जो बनता है क्या बनता है, काल्पनिक बनता है, ठीक है। ये इमेज को लिख देते हैं ए डैश और यहाँ बी डैश, ताकि ए और ए में फर्क बुझाए, ठीक। तो यहाँ पर पहला जो गुण दिख रहा है, विशेषता नंबर इसकी पहला गुण ना हम कह रहे हैं तो विशेषता लिखे हैं। विशेषता की बात करें, इस दर्पण की पहली विशेषता क्या है कि वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, पहला बात में कैसे लिखेंगे, समतल दर्पण में किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। पहली विशेषता समझें, एक बार और बोल दें, सुनिए भाई सुनिए, क्योंकि यही काम में रह गया है, सर खाली बोलिए ना, सुनने में अच्छा लग रहा है। समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, ये पहली विशेषता हो गया। दूसरी विशेषता में आते हैं, तो इसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई मानिए कि इसकी ऊंचाई h है, इस वस्तु की ऊंचाई कितनी है h, और इसका जो इमेज बना है उसकी ऊंचाई रख दें h डैश, ताकि समझने में अच्छा लगेगा। तो इस दर्पण में एक और विशेषता क्या है, विशेषता नंबर दूसरा जो बात करने वाले हैं, इसमें एक और विशेषता देखने को मिलता है कि इसमें जो वस्तु की ऊंचाई है और इसकी जो प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर, ये दोनों सेम आकार में बन रहा है, माने सेम ऊंचाई में बन रहा है। जैसे अभी तो मान लें कि ये तो मार्कर है समझने खातिर
कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों आपस में क्या होती है, बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि समतल दर्पण में वस्तु का बना प्रतिबिंब वस्तु के ऊंचाई के क्या होता है, बराबर होता है। एक बार और, समतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के ऊंचाई के बराबर होता है। और इसमें ऐड ये भी कर लेंगे, आकार में भी बराबर होता है। आकार मतलब ये मान लीजिए कि इसका आकार इतना है, इतना मोटा लंबाई चौड़ाई है ना, तो अब इसमें देखेंगे तो इसकी लंबाई चौड़ाई में घट जाएगी क्या, पतला हो जाएगा क्या, नहीं। तो इसमें सेम आकार के दिखता है, इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। यानी कि समतल दर्पण में जो वस्तु का इमेज बनता है ऊंचाई सेम होता है और उसका आकार आकृति जस्ट वैसा ही होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं रहता। तीसरी विशेषता की बात करते हैं। विशेषता नंबर तीसरी है, समतल दर्पण में जो वस्तु का इमेज बनता है वो वस्तु के उतना ही पीछे, थोड़ा सा इसको अच्छा से कर दें, घबरा गया है थोड़ा डिस्टेंस। इसे मान लीजिए कि ये समतल दर्पण के सामने सपोज कि 5 मीटर के दूरी पर रखा गया है वस्तु। इस दर्पण से कितना दूरी पर रखा गया है, 5 मीटर की दूरी पर। दर्पण का नाम लिख दीजिएगा एम, ठीक है, एम डैश कर दीजिए ना, यहाँ पर लिख दीजिए एम डैश, एम माने मिरर समझने के लिए। तो इस एम डैश ले कितनी दूरी पर रखी गई वस्तु, 5 मीटर की दूरी पर। तो इस दर्पण की विशेषता यह है कि जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है ना उतना ही पीछे उसका क्या बनता है, इमेज बनता है। मतलब कहें तो इतना पीछे, हाँ इसके इतना पीछे समझ लीजिए, ऊंचाई देखते हुए थोड़ा सा हाथ से हम बना रहे हैं तो ज़्यादा आगे पीछे हो सकता है, पढ़ना है तो समझिएगा, ठीक है। यानी कि जो इसका बनेगा इमेज वो भी कितना पीछे बनेगा, 5 मीटर ही बनेगा। ए डैश बी डैश ऊंचाई एच डैश, इस तरह से इसको बराबर पर कर देंगे यहाँ तक। अब समझना है खाली, ज़्यादा हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं ना। तो एक और विशेषता क्या दिख रहा है कि समतल दर्पण में ऐसे समतल दर्पण के जितना ही सामने वस्तु रहती है उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। यानी कि अगर इसके सामने 5 मीटर पे है तो इसका इमेज कितना बन रहा है, पीछे 5 मीटर पर। तो इस बात से हम क्या कह सकते हैं कि समतल दर्पण में जो वस्तु की दूरी है, किसकी दूरी, वस्तु दूरी, समतल दर्पण में जो वस्तु दूरी है वो कितनी दूरी के बराबर है, प्रतिबिंब दूरी के बराबर है या नहीं बताइए, चित्र से देखने से खुद बुझा रहा है। प्रतिबिंब दूरी, समतल दर्पण में वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी आपस में दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वस्तु दूरी को यू ले सूचित करते हैं, आप प्रतिबिंब दूरी को भी से, कुल आगे पढ़ने वाले हम लोग। तो क को भी विशेषता लिख दिए, 3 को लिखे। एक वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनाता है, दूसरा वस्तु के आकार आकृति सेम होता है या ऊंचाई भी बराबर होता है, तीसरा की प्रतिबिंब वस्तु का उतना ही पीछे बनेगा जितना की वस्तु उसके क्या रहेगी, आगे रहेगी। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। सीधा बनता है ये, इसमें हमेशा इमेज। तो और भी हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और गुण लिखना चाहेंगे तो भाई देखिए एग्जाम में तो आएंगे, 2 नंबर से ज़्यादा को नहीं पूछेगा, उम्मीद हम करते हैं। चलिए 4 को लिखवा दे रहे हैं, क्या दिक्कत है। चौथा यह है कि इस दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है। अभी पीछे पढ़ा है ना प्रतिबिंब में परिवर्तन, तो उसमें से कौन सा परिवर्तन ही फ्लो करता है, पार्श्व ही परिवर्तन। पार्श्व में होता क्या है कि कोई लेटर लिए, अब होता क्या है, पीछे तो सब पढ़ाइए दिए हैं, चलिए खाली एग्जाम्पल दे देते हैं। मान लीजिए कि ये कोई लेटर है, आर ले लेते हैं, यार अच्छा लग रहा है बनाने में हमको। इसका जब इमेज देखेंगे इसमें तो ये इस तरह से बनेगा, उल्टा ऐसे। इसका इमेज देखा जाए इसमें लेटर लेकर तो उल्टा दिखेगा, यानी कि पार्श्वी परिवर्तन फ्लो कर रहा है। तो चौथा गुण में आ जाएगा कि समतल दर्पण में पार्श्वी परिवर्तन होता है। तो इस तरह से हमारा समतल दर्पण का डिफिनेशन समझ गए।
समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता भी समझ गए। अब क्या, समतल दर्पण का चित्र भी आपको बनाने को बोले थे, यानी कि समतल दर्पण का हम जो कुछ भी है चीज है अच्छे ढंग से समझ गए। और इसका विशेष जानकारी जानना होगा तो कहीं ना कहीं आगे उपयोग में आएंगे ही कहीं ना कहीं। हाँ, एक बात लिख लेना चाहिए नोट में, नोट में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, कोई पूछेगा कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, तो देखिए इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में चेहरा को देखने में अधिकतर किया जाता है। घरेलू में ये ज़्यादा उपयोगी होता है, तो लिख सकते हैं कि समतल दर्पण का उपयोग घरेलू उपयोग में किया जाता है चेहरा वगैरह देखने में। ठीक है, तो समतल दर्पण समाप्त। अब हमारा अगला जो टॉपिक है उस पर चलते हैं। क्या उसका नाम है, गोलीय दर्पण। तो लिखा जाए गोलीय दर्पण, इसको मिटाते हैं। तो अब हम लोग जो हेडिंग डालने वाले हैं उसका नाम क्या है, गोलीय दर्पण। चलिए हेडिंग डालते हैं। ये नंबर दूसरा नंबर का था ना, दर्पण के प्रकार जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें 3 तरह के पढ़े, जिसमें से पढ़े क्या 3 तरह के तो होते हैं, पहला खत्म कर दिए। स्टार्ट करते हैं दूसरा, नाम क्या है उसका, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। चलिए गोलीय दर्पण को समझते हैं कि ये क्या होते हैं। तो देखिए गोलीय कहने का मतलब जरूर कोई गोला है, गोला तो नाम से ही पता चल रहा है। अब गोला को चलिए यहाँ से बनाते हैं, इमेज कल्पना करते हैं कि कोई ये गोला है, इस तरह से कोई गोला है, बुझा रहा है गोला जैसा, मान लीजिए कोई गोला है ना। तो ये क्या है कि कोई गोला जो है ये कोई मिट्टी का लोहा का गोला नहीं है, ये कांच का एक गोला है, कांच। इसके अंदर खाली भी नहीं है, खोखला गोला नहीं है, ये एकदम पूरा अच्छा से, हाँ सॉरी गलती बोल रहे हैं, ये खोखला होता है अंदर से। इस गोलीय दर्पण को जो हम बनाएंगे जैसे, तो खोखला गोला लेकर बनाएंगे, पूरा भरा हुआ नहीं। मतलब जैसे पैसा जमा करने वाला चुका नहीं होता है बैंक हमारा, उस तरह के गोला समझिए, बीच में मतलब अंदर खाली रहता है, वैसे ही वो कांच का बना हुआ समझिए कि एकदम ये कांच का बना हुआ इस तरह से गोला है। ठीक, अब ये गोलीय दर्पण जब बनाना होता है तो क्या करते हैं कि इसको काट देते हैं किसी तरफ से, कहीं से काट लीजिए, चलिए यहाँ से काट लेते हैं, तो इस तरह से काट लेते हैं। तो काट लेने के बाद अब काटेंगे तो 2 तरह की इसमें व्यवस्थाएं आ जा रही है। एक तरफ से भाई अभी एक कांच का था, अब पेंट मान लीजिए कि कोई इधर से पेंट कर दिया तब वो भाई आई ना मैंने दर्पण बन जाएगा, किसी का मन करेगा तो इधरों से पेंट कर देगा, हेने का पेंट नहीं करेगा तब वो दर्पण बन जाएगा, ये तो इसका प्रकार में आ जाएगा। लेकिन डिफिनेशन कैसे देना है गोलीय दर्पण कि गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। अभी देखिए, अभी यही जो हम लाए हैं काट कर, क्या था, एक खोखला गोला था, उसमें से काट दिए, तो डिफिनेशन कैसे देंगे, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है जिसका एक भाग पेंट या कलई किया रहता है। समझ पा रहे हैं क्या, जस्ट दर्पण के तरह ही तो इसका डिफिनेशन दे रहे हैं, लेकिन वहां कुछ और बातें बोल रहे थे। गोलीय दर्पण हमेशा पर ये ध्यान देना है कि खोखले गोले का भाग होता है, और खोखले गोले का भाग होने के साथ उसका एक भाग पेंट कर दीजिए। तो एक भाग पेंट करने का मतलब इधर के करें, अंदर की तरफ से करेगी बाहर से, तो इस तरह से गोलीय दर्पण जो हो जाते हैं ना 2 प्रकार के हो जाते हैं। इसके पेंट करने के आधार पर या परावर्तक सतह के आधार पर देखें तो गोलीय दर्पण का प्रकार के हो जाते हैं, 2 प्रकार के। तो डिफिनेशन गोलीय दर्पण के हो गया, ये गोलीय दर्पण क्या चीज के बना होगा, तो एक कांच का कोई टुकड़ा होगा गोला रूप में, उसी को काट दिया गया है,